जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। बंगाल में अगले 2-3 महीनों में चुनाव होना है और चुनाव इस बार जो बंगाल में होगा वो कुछ अलग होगा। अलग इसलिए होगा क्योंकि जेएलकेम के सुप्रीमो ने घोषणा किया है कि वहां से लगभग 20-22 सीटों से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि वहां का अब एक और नया समीकरण बनते दिखेगा आपको, क्योंकि 20-22 वो सीटें हैं जहां से कुर्मी समुदाय का बहुत बड़ा आबादी वहां पे रहता है और अभी के समय में टाइगर जयराम महतो जी के प्रति उस समाज का अलग ही लगाव है और टाइगर ने घोषणा भी कर दिया है, प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। लेकिन एक प्रश्न है कि क्या टाइगर जयराम महतो जी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए बंगाल में या फिर किसी दल से गठबंधन करना चाहिए, और अगर गठबंधन करना चाहिए तो किस दल से गठबंधन करना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। आप जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, बंगाल से देख रहे हैं, बंगाल के सटे हुए क्षेत्र से देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आप हमें जरूर मार्गदर्शन करिएगा कि अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो गठबंधन करना चाहिए तो किस दल से करना चाहिए, क्योंकि वहां का चुनाव, वहां का माहौल, वहां का भाषा बिल्कुल हमारे दूसरे छोर से अलग है। वहां बांग्ला भाषी ज्यादा पाए जाते हैं, लगभग लोग बांग्ला बोलते हैं और ममता बनर्जी की बेजोड़ गवर्नमेंट है वहां पे। तो चलिए विस्तार पूर्वक कुछ समीकरण बताने का हम आपको प्रयास करेंगे। अगर आपके मन में भी कुछ समीकरण है तो हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और पुराने हमारे भी साथी जो हैं हमें ज्वाइन करके सहयोग करिए ताकि हम आपके लिए लगातार बोलते रहें। तो चलिए कुछ बताते हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, क्या सच में जेएलकेम अकेले वहां चुनाव लड़ेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन कर सकती है। ये तमाम चीजों को हम आपके बीच आज रखने आए हैं। सबसे पहली बात कि जेएलकेम के साथ साथ वहां पे झारखंड की और भी 2-3 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ेंगी। जेएमएम भी चुनाव लड़ सकती है। आजसू तो भाजपा के साथ सहयोगी दल में है, तो क्या आजसू और भाजपा गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? क्या भाजपा आजसू को वो तवज्जो मिलेगा वहां पे? क्या भाजपा आजसू को सीटें देंगी? काहे कि झारखंड में भाजपा को गठबंधन में कितना फायदा हुआ है ये भाजपा के तमाम नेता लगातार कह रहे हैं। नहीं कह रहे हैं सो बात नहीं है। अभी पीछे जो सारठ के पूर्व विधायक रहे हैं रणधीर सिंह, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भाजपा के साथ जाएंगे आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो जी। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल महोदय से जयराम महतो जी का नजदीकी है, भाजपा के वे राज्यपाल होते हैं। क्या कुछ कहा है सारठ के विधायक जो पूर्व के विधायक रहे हैं, जरा सा उनको सुनाना चाहेंगे, सुनिए पहले। जो बोल रहे कि हम एनडीए में कभी नहीं जाएंगे। हम ये नहीं कर रहे आ जाएंगे। समीकरण वही बिगाड़ रहा था। हम ये नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि हमको एनडीए का जयराम महतो का क्यों, हमको समीकरण बनाना पड़ेगा झारखंड में। हम लोग को हमको लगेगा कि नहीं जयराम महतो जी को भी लाना है, साथ में फोल्डर में लाएंगे। जयराम महतो जी क्यों नहीं आएंगे? क्या वो एनडीए से बाहर आएंगे? हो जाएंगे थोड़ा। आज महामहिम राज्यपाल उनके हर क्षेत्र में कार्यक्रम में जाते हैं, तो राज्यपाल जो बन चुन के आए हैं, राज्यपाल बने हैं, तो बीजेपी का इनकार करता है भाई। ठीक है, वो संवैधानिक पद पर है, सबके होते हैं, लेकिन जयराम जी के प्रति उनका सॉफ्ट करना क्यों महामहिम का है बताइए? तो अगर इनको बीजेपी से सॉफ्ट करना नहीं है तो राज्यपाल सॉफ्ट करना जयराम जी का क्यों है? इनको सुना आपने, ये कह रहे हैं कि भाजपा के साथ भविष्य में टाइगर जयराम महतो जा सकते हैं। यानी कि भाजपा के साथ तो जाना ठीक है, उनके मन में जो भाव आया वो रख दिए, लेकिन क्या कभी ये हो सकता है, पॉसिबल है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी, सुदेश महतो की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ एक सूत्र में मिलकर चुनाव लड़े कहीं पे? क्या लगता है आपको, ये ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है? हमें नहीं लगता है, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी ऐसा समीकरण बन सकता है। अब कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो में टाइगर जयराम महतो जी पहले के इंटरव्यू में राहुल गांधी का तारीफ करते नजर आ रहे थे। तारीफ बोले तो राहुल गांधी के अच्छे कामों को वो बता रहे थे, वो अपना बात रख रहे थे मीडिया के पटल पे, और क्या कुछ कह रहे थे वो हम आपको सुनाना चाहेंगे, सुनिए। पूरे देश में अगर कोई व्यक्ति देश के मुद्दों की बात कर रहा है तो राहुल जी कर रहे हैं। आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, आप उनको कुछ भी उपनाम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, कोरोना से लेकर, किसान से लेकर, अमेरिका और भारत के रिश्ते नाते को लेकर, उन्होंने ऐसा उठाया जैसे वो कोई लीडर नहीं, एस्ट्रोलॉजर है। उन्होंने भविष्य में, उन्होंने जो घटनाएं आज घटने वाली थी 2-3 महीना पहले, उन्होंने कह दिया कि ऐसा होगा। हम कोरोना का सामना हम लोगों ने किया मार्च में, उन्होंने शायद जनवरी दिसंबर में ही कहा था कि अगर इस पर सरकार गंभीर नहीं होगी तो भारत में बुरी तरह फैलेगी। तो मैंने आपको दोनों वीडियो सुनाया,
अब आपको ये तय करना है कि बंगाल में किसके साथ जाना चाहिए जेएलके को, या फिर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, बंगाल में जो टीएमसी है वो निश्चित तौर पे एक बहुत ही मजबूत पार्टी है, और वर्तमान की जो स्थिति देश की हो गई है उसमें भाजपा दूर दूर तक कहीं हमको नहीं दिखती है। वर्तमान में भाजपा का नीति, भाजपा का नीयत, सब कुछ आप तमाम जो झारखंड के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, और खास करके बंगाल के लोग तो बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि भाजपा का जो दोहरा चरित्र लोगों ने देखा है कि कैसे वो अपने सहयोगी दल को खा जाते हैं। अभी वर्तमान में देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार को खा गए, उड़ीसा में नवीन पटनायक को खा गए, महाराष्ट्र में शिंदे को खा गए, और अनगिनत उदाहरण है। तो अब भाजपा का ये ढुलमुल रवैया देख के छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, छोटे छोटे जो राष्ट्रीय दल नहीं है, जो राजकीय दल हैं, वो तमाम दलों के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन रहने से भाजपा हमको खा जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्या सच में कुछ परिवर्तन होता है, सच में गठबंधन होता है, या फिर टीएमसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं जयराम महतो। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। बहुत सारे अटकलें लोग लगा रहे हैं, तरह तरह की दिमाग लगा रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है, कैसे हो सकता है, किसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो वर्तमान स्थिति, इसमें यह स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो किसी भी दल के साथ गठबंधन अभी तक की स्थिति में नहीं करेंगे। आगे क्या होगा, ये नहीं होगा, ये हम आपको आगे स्पष्ट कर देंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि वो भाजपा के साथ बंगाल में नहीं जा रहे हैं। बाकी इन फ्यूचर वो किसी भी दल के साथ अगर गठबंधन करते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे कि वो किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें जरूर बताइए कि आप क्या समझते हैं, आपके मन में क्या भाव आता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जोहार।